ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साई जीवन माला में। तो कल मैं साई सचरित का अध्याय 2 आप लोगों को सुना रहा था, उसके आगे का कुछ बचा था जो पॉइंट, तो मैं आज आप लोगों को वह सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी से एक विशेष आग्रह, ध्यानपूर्वक साई सचरित का यह अध्याय को सुने और महसूस करें कि शिरडी के साईं बाबा आपकी पुकार को सुन रहे हैं और आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से मेरा यही आग्रह, अगर आप चाहते हैं, आप भी जुड़ना चाहते हैं साईं से, तो साईं सचरित का एक अध्याय प्रतिदिन अपने घर में करें और सभी को सुनाएं। हो सके तो मंदिर गृह में बैठकर जोर जोर से पढ़कर बाबा को भी सुनाएं और अपने घर के सभी सदस्यों को भी साईं सचरित का अध्याय सुने। और चाहते हैं आपकी सेवा, आपकी भक्ति बाबा और भक्तों को मिले और भक्त आपकी वह साईं सचरित को देखें, तो आप अपने साईं सचरित का वीडियो हमें बनाकर हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम एड्रेस के साथ। हम इसे साईं जीवन माला चैनल पे प्रसारित करेंगे, तो आप सभी जरूर पढ़िएगा। चलिए अब कल की जो कथा बाकी थी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था, तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ललायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नूलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि जो साईं बाबा हैं मस्जिद के मोड़ पर ही हैं और आप अभी इनके केवल प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर हाथ मुंह धोने के बाद साईं बाबा की द्वारका माई में जाकर उनसे चरण वंदना करना। मेरा शरीर प्रफुल्लित सा हो गया, क्षुधा और भूख भी मिट गई। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप शिरडी जाते हैं, जब साईं बाबा की समाधि मंदिर में आप लाइन लगते हैं, लाइन 2 घंटे का रहता है, कभी 3 घंटे का रहता है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं समाधि मंदिर की ओर, जब धीरे से साईं बाबा का एक झलक दिखता है, ऑटोमेटिक हमारे शरीर में एक उत्साह, एक उमंग निकलने लगता है और मन गदगद हो जाता है और दिल से निकलता है, बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, सत्य है। जब भी हम शिरडी जाते हैं, जब बाबा का भव्य विनाशक प्रतिमा और बाबा का मुख के दर्शन होते हैं, तो क्या आनंद, जिसकी मैं शब्दों में परिकल्पना बता ही नहीं सकता, जो खुद का मेरा अनुभव है। तो उसी प्रकार उस भक्त के साथ भी हुआ। भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं सदा उनके स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और सने सने अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। मैं आप सभी से यह शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर कर देख बस लेंगे, तो आपको संपूर्ण विश्व साईंमय नजर आएगा। तो चलिए अगला चैप्टर है गर्मा गर्म बहत। शिरडी पहुँचने के दिन, प्रथम दिन बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की ही आवश्यकता कहाँ रही। प्रत्येक का पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर ही रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत भी है ना, मेरे मन कछु और है, मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले,
भाई साहब, यह निर्विद्यता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं है। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं साईं की द्वारका माई में था, तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया, जैसे मैं साईं की द्वारका माई में बैठा हुआ हूँ और आप लोगों को साईं सचरित सुना रहा हूँ। प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा है, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमंत पंत ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभव हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद के ज्ञान कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमंत पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह सब तो हेमाद्री पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है और राज वशिष्ठ जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को ही जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का साईं बाबा का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को पूर्ण चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग तो नहीं किया ताकि मैं भविष्य में सदियों के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमंत पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य श्री साईं सच्चित जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। अब पढ़ते हैं गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमंत पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमंत पंत और काका साहब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न था, मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। अब काका साहब ने कहा, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तब भी मिलेंगे? तब बाबा ने कहा, तब कोई कष्ट ना होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहीं उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर है साईं लीला भाग 1 के संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार हमने यहाँ लिया गया है। जो उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब किसी विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे। स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा? प्रत्युत इसके उपयुक्त
यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल और केवल श्रद्धा और धैर्य ही दो गुण सहायक है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 2 संपूर्णम। तो इस प्रकार शिरडी के साईं बाबा का अध्याय 2 आज संपूर्ण हुआ। कल के अध्याय में हम श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 3 आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप सभी साईं भक्तों से विशेष आग्रह, ध्यान पूर्वक शिरडी के साईनाथ महाराज का साईं सच्चरित्र का मनन करें, श्रवण करें और हो सके तो आप अपने घर पे भी प्रतिदिन साईं सच्चरित्र का एक अध्याय पढ़ें और उसका वीडियो हमें प्रेषित करें, ताकि और भी भक्त यह काम में आगे आएं और इस महामारी से सभी भक्तों की रक्षा शिरडी के साईं करें और हम सभी करें। स्वच्छ रहें, अपने आसपास स्वच्छ